गुड इवनिंग भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, जय हिंद दोस्तों। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हेल्थ अभी ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो प्रॉफिट लॉस कल खत्म हो गया था, डिस्काउंट हमारा शुरू हो गया है। डिस्काउंट का स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, देख लीजिए। 2 शीटें मैंने आप लोगों को डिस्काउंट की दी हैं और दोनों शीटें अपने आप में लाजवाब शीट है। इतना कर लोगे तो कहीं और से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही प्यारी प्यारी 2 शीटें हैं। देखो, डिस्काउंट का पहला शीट है जिसमें अगर आप देखोगे तो ये है आपका शीट नंबर 1, जिसमें पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन हैं ये देख लो। तो पूरे के पूरे जो सवाल हैं आपके 25 है, ठीक है। और डिस्काउंट के दूसरे शीट की बात करें तो डिस्काउंट में दूसरे शीट में जो है बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, कैटेगरी बनाकर डाली गई क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है, मतलब मिलाकर डिस्काउंट में टोटल हो गए 49, ठीक है। 49 सवाल हो गए और ये 49 एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए डिस्काउंट के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस की क्लास नोट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। टाइमिंग चेंज कर दी थी आपने, हाँ कल मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया था अंजलि, 1 घंटे पहले कल क्लास हो गई थी, 4 बजे थी। अपकमिंग में दिखा दिया होगा आप लोगों को, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस का दिया था, जो बहुत बच्चों ने बनाया भी होगा, नहीं भी बनाया होगा। मुझे ये बता दो कितने बच्चों ने बनाया है। प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जिसको मैंने कहा था कि आप लोगों को ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद जो है आप लोगों को कहा था कि आपको इसको ट्राई करके लेके आना है, घर से ट्राई करना है। बताओ कितने लोगों ने बना लिया है उसको, कितने लोगों ने बना लिया, कितनों का आंसर आ गया है? डन सर, डन सर। और कितने लोगों से नहीं बना है वो भी बता दो, कितने लोगों से नहीं बना है वो भी बता दो। हाँ, ट्राई किया पर बना नहीं, रिया कहती है सर ट्राई किया पर बना नहीं। कोई बात नहीं रिया, एक क्वेश्चन है अगर मान लो ट्राई किया है आपने, बना नहीं है तो बता दिया जाएगा, ऐसी कोई जल्दी और जो है। सर ऐसे टाइमिंग ना चेंज किया करो कल का क्लास मिस हो गया था। सविता जो है आप भी थोड़ा देखा करो क्लास जो है, कभी अगर मान लो कि टाइमिंग जो है एक आधा बार देख लिया करो। कल जो है टाइमिंग नहीं मिल पाया था, सुनील सर की मैराथन थी यूट्यूब पर और उसके चलते स्टूडियो खाली नहीं था। इस वजह से जो है मुझे या तो क्लास कैंसिल करना पड़ता और नहीं तो पहले लेना पड़ता। तो मैंने कहा कैंसिल करने में बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी आप लोगों की क्लास लेने में है। इस वजह से जो है मैंने कल क्लास लिया था, ठीक है, 1 घंटे पहले ले लिया था। अब ये सवाल मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको इसको ट्राई करना है। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 दिख रहा है। हाँ, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन बताने के बाद डिस्काउंट शुरू करने वाले हैं हम लोग और डिस्काउंट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो मैंने कहा था ट्राई करके आना है। आप लोगों से बहुतों ने कोशिश किया था और बहुतों ने जो है वो नहीं किया और बहुतों ने किया तो बना भी नहीं। तो सवाल को देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है यदि मैं एक घोड़े को 6200 रुपए में और एक गाय को 2600 रुपए में बेचता हूं तो दोनों की लागत पर 10% का लाभ होता है। यदि मैं घोड़े को 6000 में और गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचता हूं तो मुझे 12.5% का लाभ होता है। तो बताओ घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो कितना है। ये सवाल काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मॉक टेस्ट में भी आया हुआ है, कैट में भी आया हुआ है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बस ऐसे समझ लेना है, मान लो अगर मैं बेसिक से समझाऊं तो मान लो कि घोड़े का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, x है, और यहाँ पर जो है वो गाय का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, y है। मान लो आपने दोनों को बेचा है, तो दोनों को, घोड़े को कितने में बेचा है, 6200 रुपए में, ठीक है, और गाय को आपने कितने में बेचा है, तो आप बोलोगे सर गाय को मैंने 2600 रुपए में बेचा है। तो इस हिसाब से आपने जो सामान को बेचा है वो कितने में, 8800 रुपए में आपने बेचा है। आपका टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलेंगे सर टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो 8800 रुपए है, ठीक है। जब आप 8800 रुपए में दोनों वस्तुओं को बेचते हैं तो आपको 10% का लाभ होता है। जब आप 8800 में दोनों वस्तुओं को बेचते हैं तो आपको 10% का लाभ होता है, यानी ये जो 8800 है ये 110% का मान है।
तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस के जगह पर टोटल कॉस्ट प्राइस अगर निकालना पड़ जाए, मतलब अगर हमें टोटल सीपी निकालना पड़े, तो हम टोटल सीपी के लिए क्या बोलेंगे? बोलेंगे देखो टोटल सीपी निकालना है तो ये जो 8800 है ये 110% का मान है, 100% का मान बताओ। 0 से 0 खत्म है, 11 से काटोगे 8 बार में, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा? दोनों का क्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। यानी घोड़े को और गाय को हमने कितने में दोनों को मिलाकर खरीदा है? 8000 रुपए में। ठीक है, इसको 6200 में बेचते हैं, इसको 2600 में बेचते हैं, मतलब दोनों मिलाकर 8800 में बेचते हैं। 8800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी अगर 8800 110% का मान है तो 100% का मान कितना हो गया? 8000 रुपए हो गया। ठीक, दोनों का क्रय मूल्य 8000 रुपए हो गया। अब हमसे मान लो बोला जाता है, अगला पार्ट सवाल में पढ़ो कि यदि मैं जो है घोड़े को 6000 में बेचूं, मान लो कि अब आप घोड़े को कितने में बेचते हो? 6000 रुपए में। ठीक है, और जो है गाय को आप उसके क्रय मूल्य पर बेचते हो, मान लो गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया? x रुपीज हो गया गाय का क्रय मूल्य, तो आपको 12.5% का प्रॉफिट होता है। आपको कितने का प्रॉफिट होता है? 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे बोला गया है घोड़े को आपने कितने में बेचा होगा, या घोड़े का जो खरीद दाम है वो कितना होगा? बताइए। दोनों को आपने कितने में खरीदा है? दोनों को आपने 8000 में खरीदा। 12% जो होता है उसका बट्टा कितने के बराबर? तो उसका बट्टा 1/8 के बराबर। यानी 8 का मान जो है, 8 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, 1 का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितना? 9 का। 8 का मान सवाल में 8000 दे रखा है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? सवाल में 9000 हो जाएगा। मतलब मैं दोनों को कितने में बेचूंगा? तो मैं दोनों को 9000 में बेचूंगा। मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, लॉजिकल क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8800 में बेचा था तो 10% का लाभ था, यहां से हमने सीपी निकाल लिया 8000। इसी 8000 के वस्तु को अगर मैं 12.5% के लाभ पर बेचूंगा, यानी अगर 8 का मान 8 है तो 9 का मान 9000, मतलब अगर मैं 9000 में बेचता हूं। ठीक है, अब जब आपने 9000 में बेचा है यहां पर, तो 9000 जो है वो सेलिंग प्राइस है और 9000 टोटल सेलिंग प्राइस है, जिसमें आपने जो है घोड़े को कितने में बेचा है? घोड़े को आपने 6000 में बेचा है, और गाय को आपने क्या बेचा है? तो उसके सीपी पर बेचा है। तो गाय की सीपी मान लीजिए कि यहाँ पर x हो गया, तो गाय का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा? 9000 में से 6000 गया, गाय का सीपी 3000 रुपए आ जाएगा। गाय का सीपी कितना आ जाएगा? 3000 रुपए। यानी गाय को आपने कितने में खरीदा है? 3000 में, और दोनों को कितने में खरीदा है? 8000 में। तो घोड़े को कितने में खरीदा? घोड़े को कितने में खरीदा? तो घोड़े को हम खरीदेंगे 5000 में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं सवाल को मैं, बहुत आसान सवाल है। आपने 6200 में इसको बेचा, 2600 में इसको बेचा, दोनों को कितने में बेचा? 8800 में। जब 8800 में बेच रहे थे तो लाभ कितने का था? 10% का, यानी 110% का मान था। 100% का मान निकाल दिया, दोनों का खरीद दाम निकल गया 8000। अब इसी 8000 के सामान को आप 12.5% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, यानी आप उसको 9000 में बेचना चाहते हैं। आप 9000 में जब बेचते हैं तो उस 9000 की जो वैल्यू है वो बराबर होती है घोड़े का 6000 और गाय का क्रय मूल्य, यानी 9000 जो बराबर है घोड़े का 6000 और गाय का सीपी। तो गाय का सीपी कितना आ गया? 3000। अगर गाय को जो है हमने 3000 रुपए में खरीदा है, ये जो x है ये क्या है? तो ये जो x है ये हमारा है सीपी ऑफ काऊ। सीपी ऑफ काऊ ये क्या है? सीपी ऑफ काऊ है हमारा। तो खुद सोचो, गाय को अगर 3000 में खरीदते हो, दोनों को 8000 में खरीदते हो, तो घोड़े को कितने में खरीदोगे? घोड़े को 5000 में खरीदोगे। ठीक है, तो ये एक सवाल था जो आप लोगों के लिए मैंने दिया हुआ था और घर से करके आना था। आप लोगों ने किया भी, बहुतों ने, और जिन्होंने नहीं किया वो समझ लें। अब आप लोगों का प्रॉफिट लॉस का क्लास नोट जो है वो खत्म हो जा रहा है अब पूरे तरीके से, तो अब मैं प्रॉफिट लॉस के क्लास नोट्स को अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, कल तक आप लोगों की क्लास नोट्स ये अपलोड हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक डिस्काउंट को। बताइए, रेडी हैं आप लोग? डिस्काउंट पढ़ना है? सर परसेंटेज कंप्लीट शीट को 4 बार कर लिया, क्वेश्चंस भी याद हो गए, अब कौन सा स्टार्ट करूं, टाइम एंड वर्क या प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करिए जनाब, टाइम एंड वर्क नहीं करना है। पहले अगर आप मान लीजिए कि अब अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आपको टाइम एंड वर्क भी पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस भी, तो आप जो है प्रॉफिट लॉस को पहले पढ़ें और टाइम एंड वर्क को बाद में पढ़ें। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्या हम शुरू करते हैं? डिस्काउंट। आ जाइए डिस्काउंट में, एक बार रेडी हो जाइए जल्दी से। आप लोग शीट देख लीजिए एक बार डाउनलोड करके तुरंत ही, जो मैंने आप लोग कराया है, एक बार आप लोग शीट देखेंगे अपनी।
शीट देखिए जो अपलोड हुआ है आप लोगों की, 2 शीटें मैंने अपलोड करवाई है। हो गया, चलो शीट देख लिया आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट को हम शुरू करने के पहले एक बात को समझते हैं। देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब हो गया बट्टा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो कि हमारी मुन्नी है और हमारी मुन्नी किसी दुकान में सामान खरीदने जाती है, ठीक है। और मुन्नी बोलती है देखो भैया लॉकडाउन का समय है, पैसा वैसा है नहीं, कुछ जो है अगर इसमें छूट वूट मिल जाए, ठीक है, तो बड़ा भला हो जाएगा आपका। तो बोलता है दुकानदार चलो हम तुमको डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं, कुछ सामान देते हैं। तो असल में होता क्या है, जैसे मानो मैं ये टी शर्ट खरीदने गया, टी शर्ट का जो है मार्केट प्राइस जो है अंकित मूल्य जो है वो 1000 रुपए या 1500 रुपए है। लेकिन जब मैंने पैसा पेमेंट किया तो 1500 रुपए की टी शर्ट मुझे 500 रुपए में मिल गई। तो 1000 रुपए मुझे क्यों नहीं पे करना पड़ा, तो 1000 रुपए जो है मुझे इसीलिए नहीं पे करना पड़ा क्योंकि उतने का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला, बट्टा मिला। उतने का मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला, बट्टा मिला। समझ में आ रहा है मेरी बात को, ठीक है। जब कोई भी वस्तु पर डिस्काउंट मिलता है तो उसकी कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। तो डिस्काउंट पढ़ने के पहले 2-3 बातें हमें समझना है। जैसे हम जानते हैं कि एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी जिस पर किसी सामान को खरीदा है, क्रय मूल्य। उसी तरीके से अब हमें 2 और नए टर्म जानने हैं। अब पहला टर्म जानना है हमें एमपी। एमपी का मतलब होता है हमारा मार्केट प्राइस। इंग्लिश में बात करें तो मार्केट प्राइस बोलेंगे और हिंदी में बात करें तो अंकित मूल्य बोलेंगे, जिसमें किसी सामान को हम क्या करते हैं, अंकित करते हैं। जिस सामान में हम क्या करते हैं, अंकित करते हैं। जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए किसी भी दुकान में, एडिडास हो गया, कहीं पर भी हो गया, और उस सामान की वस्तु पर जो टैग लगा होता है, जितने की कीमत लगी होती है, वही उसकी मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। और डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, यहाँ पर बट्टा हो गया। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, हमारा बट्टा हो गया। उस सामान पर जब आपको बट्टा दिया जाता है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज पता करना हो, फॉर्मूला पता करना हो, तो डिस्काउंट के परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट पता करना होगा। सबसे पहले डिस्काउंट पता करना होगा। तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप घटा दीजिए, यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो वो आपका क्या दे देगा, वो आपका डिस्काउंट दे देगा। वो आपका क्या दे देगा, डिस्काउंट दे देगा। और अगर इसी डिस्काउंट के प्रतिशत को पता करना होगा कि भैया कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, जैसे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर जो डिस्काउंट है उसका होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जो डिस्काउंट का परसेंट होगा वो बराबर होगा कितने का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और डिस्काउंट का परसेंटेज कभी भी मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कॉस्ट प्राइस स्थिर रहता है उसी तरीके से मार्केट प्राइस स्थिर रहता है, मार्केट प्राइस नहीं बदलता। बाकी सेलिंग प्राइस हमेशा बदलते रहता है, वो दुकानदार के मूड के ऊपर होता है कि वो सामान को 1000 में बेचे कि 1500 में बेचे कि 2000 में बेचे, लेकिन जो सामान की कीमत है वो तय होती है, ठीक है। कीमत कभी नहीं बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, चलिए। तो यहां पर हमने देखा कि डिस्काउंट हो गया और हमारा ये डिस्काउंट परसेंट हो गया, ये हमारे फॉर्मूला हो गए। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, तो अंकित मूल्य पर मिलता है। कभी सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट नहीं मिलता, कभी जो है कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है, क्रय मूल्य पर डिस्काउंट हमेशा मिलेगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस पर मिलेगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। बहुत बार आप लोगों ने जो है रास्ते से गुजर रहे होंगे तो विंडो शॉपिंग की होगी। विंडो शॉपिंग एक ईडियम है, इंग्लिश में कहा जाता है कि बस सामान को देखा लेकिन खरीदा नहीं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े शोरूम से अभी हम बाहर जाते हैं, देखते हैं भैया 2000 रुपए का शर्ट, तो उसको देख के ही सुकून कर लेते हैं, क्योंकि अभी खरीदने की जो है वो कैपेबिलिटी है नहीं। सोचते हैं 2000 में शर्ट खरीदेंगे, उससे बढ़िया आदित्य सर का कोर्स 700 में क्यों ना ले लें, ठीक है। पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो वही बात है। तो वहां पर जब आपने शोरूम में देखा होगा तो बोला होगा कि वहां पर ऐसा लिखा मिला होगा आपको, फ्लैट 50% प्लस 50% ऑफ।
मान लीजिए ये वर्ड आपको वहां देखने को मिल गया, तो आप क्या दौड़े दौड़े भागे भागे दुकान में चले जाएंगे? अरे भैया 50 और 50 जो है वो 100 होता है, इसका मतलब दुकान में सामान मुफ्त में मिल रहा है, चलो वहां पर चलते हैं और सामान को उठाकर लेकर आते हैं मुफ्त में। ठीक है सर, रैंकर्स गुरुकुल ई लाइव क्लास ई प्राइस कितने पर मंथ? रैंकर्स गुरुकुल की लाइव क्लास पता नहीं आप सागर मंडल क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए बोला गया यहां पर कि फ्लैट 50% प्लस 50% ऑफ, या फिर आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि फ्लैट, ठीक है, फ्लैट 90%, फ्लैट 90% प्लस 10% ऑफ। अब एक स्टूडेंट जो है मान लो डिस्काउंट का नियम नहीं जानता है, तो वो क्या बोलेगा? 90 और 10 100% ही तो होता है, मतलब दुकान में इतना भयंकर सेल चल रहा है, इतना भयंकर सेल चल रहा है कि 100% का डिस्काउंट मिलेगा, जाएंगे दुकान में और सामान को मुफ्त में उठा के लेके चले आएंगे। तो हमारी मान लो रानी जी जो है, जो अभी हमारी क्लास देख रही हैं, रानी बड़ी खुश हो गई, आज तो भैया दुकान से सारा सामान लूट उठ के लेके आएंगे। रानी चली गई दुकान में हमारी, और जब दुकान में गई तो उनको दोनों तरह का डिस्काउंट लिखा हुआ था। पूछा गया रानी जी बताइए किस डिस्काउंट के साथ आप कंफर्टेबल हैं? ठीक है, तो बोलती हैं देखो दोनों में तो 100% मिलना ही है, सामान मुफ्त का है ही, कोई दे दो। तो दुकानदार इनको चिपका दिया पहला वाला डिस्काउंट। रानी एकदम शॉपिंग वॉपिंग अपने हिसाब से करके जब निकलने वाली थी, वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है और बोलता है कि बिल दिखाओ, बिल कहाँ है? तो बोलती काय बात का बिल, तुम तो पूरा डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है रानी जी की क्लास वहीं पर लगनी शुरू हो जाती है और लंबा चौड़ा उनका बिल बना दिया जाता है, क्योंकि कपड़े को उन्होंने ट्रायल भी कर लिया है। ठीक है, कुछ कपड़े के ट्रायल के जो है कटआउट भी फाड़ दिए हैं, और उसके बाद अब इनको बेचारी को पूरा का पूरा लंबा चौड़ा इतना बड़ा बिल का पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो रानी जी को इतना बड़ा बिल का भुगतान कब नहीं करना पड़ता? जब उन्होंने ये डिस्काउंट पढ़ा होता, और जब हमसे उन्होंने डिस्काउंट पढ़ा होता तो शायद आज उनको इतने बड़े बिल का भुगतान नहीं करना पड़ता। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसलिए अभी डिस्काउंट पढ़ लो, क्योंकि जीवन में भी काम आने वाला है और एसएससी में भी काम आने वाला है। एसएससी क्या, किसी भी सरकारी नौकरी में काम आने वाला है। तो कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा मिले ना, तो भागे भागे मत चले जाना फ्री में सामान उठाने, नहीं तो आपका भी लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर या दूसरा वाला भी जो डिस्काउंट देखे होगे वो भी कुछ ऐसा देखे होगे कि भैया यहाँ पर ऐसा वाला आजकल फेमस चल रहा है, बाई 2 गेट 5 ऑफ। ठीक है, या बाई 2 गेट 5 फ्री, 2 को खरीदिए और 5 मुफ्त लेकर चले जाइए। अगर यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि बताओ कितने % का डिस्काउंट मिला, तो कैसे बताओगे? ये सीएचएसएल में ऐसे छोटे छोटे सीएचएसएल एमटीएस जैसे एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 खरीदा 5 मुफ्त पाया, बताओ डिस्काउंट कितने का मिलेगा? तो ये 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। पहला डिस्काउंट इस तरह का होता है, दूसरा डिस्काउंट जो है वो हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, और तीसरा डिस्काउंट जो है अपने मर्जी से कोई भी एक डेटा दे देगा और सभी तरह के सवालों को मिक्स करके देगा। डिस्काउंट में बस इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, डिस्काउंट में बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले केस के बारे में हम बात करते हैं, ये फ्लैट वाले केस के बारे में, कि भैया एकदम फ्लैट डिस्काउंट मिला है तो इसकी कहानी क्या होगी। जैसे मानो मैंने कहा एक मेरा शर्ट है, ठीक है, मान लो रानी जी को जो है पसंद आया, क्या पसंद आया, बढ़िया सा प्यारा सा फटाफटा वाला जीन्स चल रहा है मार्केट में ट्रेंडिंग में, तो उनको जीन्स पसंद आया कि आज जो है यहाँ पर जीन्स खरीदेंगे और बढ़िया सा इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे। जीन्स की कीमत कितनी थी? जीन्स की कीमत थी 10,000 रुपए। समझिएगा बढ़िया से, जीन्स की कीमत कितनी थी? 10,000 रुपए। ठीक है, इन्होंने कौन सा वाला डिस्काउंट चूज किया? इन्होंने कहा हमको पहले 50% का ऑफ मिलेगा और फिर 50% का ऑफ मिलेगा, तो 10,000 का जीन्स तो हो गया ना मुफ्त में, लेकर चलो घर पे। बस यही गलती थी उनके जीवन की, और यही वो सबसे बड़ी गलती थी जिन्होंने उनको बढ़िया चूना लगा दिया। ठीक है, असल में इसका मतलब क्या होता है वो समझो। असल में इसका मतलब ये होता है कि 10,000 का जीन्स है तो उस पर आपको दिया जाएगा 50% का ऑफ। 10,000 के जीन्स पर दिया जाएगा 50% का ऑफ। इसमें बोली रानी जी हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने का सामान है तो पहले 50% का ऑफ दे देते हैं। तो 10,000 पर 50% का ऑफ मिल गया, यानी 10,000 का आधा जो है वो ऑफर आ गया, तो 5,000 रुपए इसमें से कट गए। 5,000 रुपए कट गए तो बोलेंगे कि सर ये जो जीन्स है ये कितने की आ रही है? अभी 5,000 की आ रही है। अब दुकानदार बोलता है मैडम यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो नहीं, 10,000 पे 50% ऑफ दे दिया गया है, 5,000 की जीन्स हो गई है। फिर उसके बाद क्या है? फिर प्लस का साइन है, और फिर प्लस का साइन का मतलब अब अगला जो ऑफर आएगा फिर 50% का आएगा, फिर 50% का आएगा, तो मतलब अब 10,000 का
50% ऑफ नहीं मिलेगा। अब जो ऑफ मिलेगा वो तय कीमत यानी जितनी कीमत आपको आई है इसका 50% दिया जाएगा। तो 5000 का 50% कितना होता है? 2500 रुपए होता है। तो यहां पर 5000 में सिर्फ 25% का डिस्काउंट, सॉरी 2500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो यानी अभी भी आपको उस सामान के लिए 2500 रुपए पे करने पड़ेंगे। बेचारी हमारी रानी जी 1000 रुपए से ज्यादा का जीन्स कभी खरीदा नहीं था, ठीक है, ऑफर के चक्कर में चली गई और 2500 रुपए का जीन्स खरीद के लेके चली आई। समझ में आ गया बात? तो ये लफड़ा बड़ा महंगा पड़ता है, इस बात को ध्यान रखो। 50% और 50% का मतलब क्या होता है कि पहले जो कीमत है उसमें से 50% घटा देंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें से 50% घटा देंगे, और इस तरीके से आपका बिल बन जाता है 2500 का। ठीक है, इस तरीके से आपका बिल कितने का बन जाएगा? 2500 रुपए का बिल बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक, तो ये होता है 50% प्लस 50% ऑफ। अब इसी तरीके को, जैसे मान लो ये जो हमारा सवाल है, इसी सवाल को लिखने के कई तरीके हैं। इसी सवाल को लिखने के कई तरीके हैं, कई मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक मेथड हमारा ये हो गया स्टेप वाइज स्टेप निकालना, लेकिन ये बेकार मेथड है, ऐसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक मेथड दूंगा और उस मेथड से आप जो है अनलिमिटेड क्वेश्चंस बना सकते हो डिस्काउंट के। सागर कहते हैं सर ऑफलाइन क्लास ई प्राइस कितने पर मंथ? देखो भैया सागर मंडल, ऑफलाइन क्लास की जो प्राइस है वो कितने हैं पर मंथ, आप इसके लिए जो है गुरुकुल के इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करो। ठीक है, यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। गुरुकुल का इंक्वायरी गुरुकुल के नंबर पे, ऑनलाइन बैच का इंक्वायरी ऑनलाइन बैच के नंबर पे। अगर आपके पास गुरुकुल का इंक्वायरी का नंबर नहीं है सागर, तो आप जो है इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। शायद ही कोई सीट मुझे लगता है गुरुकुल में बची होंगी, ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें जो है वो गुरुकुल की फुल हो चुकी है। ठीक है, तो आपको जो भी बात करना है आप इस नंबर पर अभी कॉल कर लीजिए, तसल्ली बख्श जो है वो बात कर लेंगे। 7836, ठीक है, 7836884000, ये हमारा नंबर है गुरुकुल का, आप इस पे आराम से बात कर लीजिए। ठीक है, बहुत कमेंट कर रहे हैं आप तब से, शायद आपको कोई दिक्कत होगी, आप आराम से बात कर लीजिए, आपकी समस्या सुनी जाएगी वहां पे। तो समझ गए बात को? एक ये मेथड हो गया। अब इस मेथड से सॉल्व नहीं करके हमें हमेशा एक ही मेथड को अपनाना है। देखो डिस्काउंट को हल करने के कौन कौन से नियम है? तो डिस्काउंट को हल करने के मुख्यतः जो है 3 से 4 नियम बनते हैं, तरीके 3-4 हैं। ठीक है, पहला तरीका जो है वो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसको बोलते हैं सीरीज मेथड या लैडर मेथड बोल लो, सीढ़ी वाला मेथड आप कह लो, लैडर मेथड। ठीक है, कि एक एक मेथड जो है हम कर करके लैडर मेथड से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये महा बेकार मेथड होता है, बताएंगे अभी आपको चलकर, ऐसे नहीं करना। दूसरा मेथड जो आता है वो कौन सा आता है? सक्सेसिव का आता है। ठीक है, लेकिन सक्सेसिव का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सक्सेसिव जो हो गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सक्सेसिव का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 से 3 से ऊपर के डिस्काउंट मिलनी शुरू हो जाएगी तो सक्सेसिव भी जो है वो फेल तो नहीं होगा, लेकिन सवालों को काफी कैलकुलेटिव बना देगा। और तीसरा मेथड हो जाएगा हमारा रेशियो मेथड। हमें जो है सवालों को किससे सॉल्व करना है? रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। समझ में आ गया बात? किससे सॉल्व करना है? रेशियो मेथड से। इसमें चाहे 1 डिस्काउंट दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, 10 भी दिया जाए, तो भी सवालों को हम सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें सक्सेसिव बनाना ही नहीं है और जब हमें लेटर बना ही नहीं है, तो बताओ इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। जैसे ये वाला मेथड था, इसको मैं आपको नाम दे दूं, ये लैडर मेथड हो गया आप लोगों का, कि भैया यही सवाल अगर हम लैडर मेथड से बनाते तो ऐसे बनाते हैं कि 1000 में 50% निकाल दो, फिर उसका 50% निकाल दो। अब अगर इसी को अगर हम सक्सेसिव से करते हैं, यही सवाल को अगर हम सक्सेसिव से करते तो कैसे करते वो देखो। ठीक है, सक्सेसिव में जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा है? सक्सेसिव में प्रतिशत में जब हमने आपको पढ़ाया था, परसेंटेज में जब सक्सेसिव पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस में सक्सेसिव पढ़ाया, तो हमने आपको एक बात कहा था कि पढ़ रहे हो यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, ये सक्सेसिव जो है वो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा। यही सक्सेसिव जो है आपको प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, और यही सक्सेसिव डिस्काउंट में, परसेंटेज में, हर जगह में काम आएगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? तो सक्सेसिव में अगर मानो एक 1% का प्रॉफिट है या डिस्काउंट है और एक p% का है, तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आता है वो आता है a जमा b जमा a इंटू बी बटे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। a जमा b जमा a इंटू बी बटे 100। जब प्रॉफिट होता है तो वो प्लस वैल्यू होती है, और जब लॉस होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है।
ठीक है। तो यहां पर जो है ये डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट तो नेगेटिव वैल्यू है, वो किसी सामान के मूल्य को कम कर रही है, तो ए यहां पर माइनस होगा, बी भी जो होगा वो माइनस होगा। ए और माइनस मिलकर माइनस और माइनस का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ए इंटू बी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहां से आप माइनस को कॉमन लेते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब बोलोगे सर ये जो माइनस बाहर है इसका मतलब क्या है, तो ये माइनस को अपने मन में रहने दो, ये माइनस साउंड डिस्काउंट के बारे में बताता है। ये माइनस साइन किसके बारे में बताएगा, डिस्काउंट के बारे में बताएगा। ठीक है। लव यू भाई लव यू, तब से आप लव यू लिखे जा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए इतना लव यू ना लिखें, नहीं तो अगर आपकी मैडम भी साथ में क्लास देख रही होंगी तो वो बुरा मान जाएंगी। ठीक है। अपने जज्बातों का सारा 100% अपनी मैडम को दें तो ज्यादा सही है। अब जैसे मानो दो डिस्काउंट है, एक 50% का डिस्काउंट है और दूसरा डिस्काउंट 50% का है, तो मैंने कहा कि बताओ ओवरऑल बट्टा कितने का मिलेगा। पूरा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए हम जो है सक्सेसिव का उपयोग करेंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या हो गया, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। समझ में आया बात। a के जगह पर कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, b के जगह पर कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, a इंटू बी के जगह पर 50 इंटू 50 बटे कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। यहाँ पर दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो को खत्म हो गया, 50 और 50 कितना, 100, 100 में से 25 चला गया तो कितना आएगा, 75%। मतलब जो दुकानदार आपको 50 जमा 50 ऑफर दिखा रहा था, असल में वो 50 जमा 50 जो है वो कितना परसेंट था, तो ये जो है हमारा 75% का डिस्काउंट था। असल में ये जो डिस्काउंट था वो कितना था, ये 75% का डिस्काउंट था, ना कि 100% का डिस्काउंट। और इसीलिए ये जो 1000 रुपए 10,000 रुपए का सामान है, इसमें 75% का डिस्काउंट मिला है, तब भी हमें 25% की कीमत अदा करनी पड़ी है। और 10,000 का 25% 2500 होता है, इसीलिए हमने 25% जो है यानी 2500 रुपए हमने अदा किए हुए हैं। समझ में आया बात। ठीक है। तो लैडर मेथड से निकालोगे तो ऐसे आएगा। ठीक है। अब यहां पर अगर सक्सेसिव का प्रयोग करोगे तो बोलोगे सर सक्सेसिव से डिस्काउंट जो आया वो इतने का आया, तो सामान का सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या बोलेंगे, सर 10,000 रुपए का सामान था। ठीक है। ठीक है। 10,000 रुपए का सामान था और ये अपने आप में 100% होता है। 75% का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो दुकानदार जो है 75% का डिस्काउंट दे देगा, तो अभी भी हमारी जो है यहाँ पर रानी जी को 25% रुपए अदा करने पड़ेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो रानी जी जीन्स के लिए कितना अदा करेंगे, 2500 रुपए करेंगे। समझ में आ गया बात। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला सक्सेसिव के प्रयोग से। सक्सेसिव में क्या करना होता है, सबसे पहले टोटल डिस्काउंट निकाल देना होता है। टोटल डिस्काउंट निकल गया, 100% जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस होता है, तो बोलेंगे जो भी कीमत था वो 100% का था, अगर 75 का डिस्काउंट है तो उसको बेच कितने में रहे हैं, 25% में। ये हमने निकाला है किस मेथड से, ये हमने निकाला है सक्सेसिव के मेथड से। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको रेशियो मेथड से। बताओ रेशियो मेथड पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। ठीक है। रेशियो मेथड से देखो, यहाँ पर रेशियो मेथड बहुत ही शानदार होता है, लाजवाब होता है। ठीक है। और रेशियो मेथड को ही अपने जहन में आप लोगों को उतार लेना है, बिल्कुल एकदम दिल तक, गहराइयों तक ये जाना चाहिए। तो रेशियो मेथड की बात करोगे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखना है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना है। यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखना है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है। पहला डिस्काउंट कितने का है, जो जो डिस्काउंट दिया जाए वो बोलो। तो बोला गया है सर एक 50% का है, दूसरा भी 50% का है। 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है। ये जो 2 होता है ना, हमेशा नीचे वाला ये होता है मार्केट प्राइस, और ये जो ऊपर वाला होता है ये हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। क्योंकि अभी आपको बताए थे कि डिस्काउंट का परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी, डिस्काउंट का परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, मार्केट प्राइस कितनी है, तो 2 रुपए की है। ठीक है। उसमें 1 रुपए का किसी को आप डिस्काउंट दे देते हैं, तो 2 रुपए के सामान में 1 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, तो वो अगले को बेचा आपने कितने में, तो 2 में से 1 घटा देंगे, यानी आपने उसको बेचा है 1 रुपए में। आपने उसको कितने में बेचा है,
1 रुपए में बेचा है। फिर आप एक और 50% का डिस्काउंट देते हैं, मतलब फिर से 2 रुपए के सामान को 1 रुपया में आप देते हैं, तो फिर से एक और बार रेशियो को यहां पर लिख दीजिए। आप जितनी बार डिस्काउंट देंगे आपको उतनी बार लिखना पड़ेगा। आप 2 बार देंगे तो इस रेशियो को 2 बार लिखेंगे, 3 बार देंगे तो 3 बार लिखेंगे। इस तरीके से 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। मार्केट प्राइस कितना है, 4 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया। यही 4 रुपए का दाम जीन्स का कितना था, 10,000 दिया गया था। कुछ याद आ रहा है? जीन्स की कीमत कितनी थी, 10,000। और अब उसको बेची कितने में जाएगी, तो 4 का दाम 10,000, तो 1 का दाम कितना आएगा, 1 का दाम 2500 रुपए आएगा। तो इस हिसाब से रानी जी को कितना पेमेंट करना होगा, 2500 रुपए का पेमेंट करना होगा। सर पहली बार डिस्काउंट समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे कि आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और बहुत जल्द जो है आप इंस्पेक्टर बने और खूब पैसा वैसा कमाए और लोगों में भी दान पुण्य करे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर समझ गए बात को। डिस्काउंट को लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मार्केट प्राइस, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस, फिर मार्केट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस। जितनी बार बोलेगा उतनी बार रिपीट करेंगे। 4 का मान दिया गया था, 1 का मान हमें बताना था। अगर यहां पर हमसे पूछा जाता कि डिस्काउंट कितने का मिला, तो बोलोगे 4 का सामान था, 1 में बेचे थे, तो डिस्काउंट मिला कितने का, तो डिस्काउंट मिला 3 यूनिट का। 4 का मान 10,000, तो 3 का मान कितना, 7500 का डिस्काउंट हमारे रानी जी को मिला है, ठीक है। 7500 का डिस्काउंट हमारे रानी जी को मिला है। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, बस इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो आगे जितने भी सवाल हमारे आएंगे वो हम किससे करेंगे, वो हम करेंगे हम रेशियो मेथड से। तो आपको जो है हमने कहा था कि 2 तरह के डिस्काउंट हमें पढ़ने हैं मूल रूप से। पहला वाला हमें ये फ्लैट वाला पढ़ना है, जो एकदम दिया गया होता है, जिसपे आप लोग एकदम देखते ही फ्लैट हो जाते हैं कितना का डिस्काउंट है। और दूसरा हमें ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि बाई 2 गेट 3, बाई 2 गेट 5, इस तरीके से। तो अब इस वाले कंसेप्ट को भी चलो जानते हैं कि इसका असल मतलब क्या होता है। 2 खरीदेंगे तो 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, क्या मिलेगा। अब इस वाले कंसेप्ट को भी समझ लो। तो इस वाले कंसेप्ट को समझे, बोलो, चलो समझ ही लेते हैं। मान लो कि हमारा एग्जामिनर बोलता है कि आप आइए हमारे पास, आप हमसे 2 सामान खरीदिए और हम आपको कितना सामान मुफ्त देते हैं, तो हम आपको 3 सामान मुफ्त देते हैं। अब मान लीजिए जो हमारे यहाँ पर रवीश जी हैं, ठीक है। रवीश जी कौन, इंडिया टीवी के पत्रकार, ठीक है। इंडिया टीवी या जो भी है, हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। अब मान लीजिए कि उनकी पत्रकारिता चल नहीं रही है, सच ज्यादा बोलते हैं, इस वजह से समाज में उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो अब रवीश जी बोले चलो भैया कुछ ना, ठीक है, चलो अब दुकानदारी ही करते हैं। अब दुकानदारी करते हैं तो रवीश जी जो है वो कपड़े का दुकान खोल लेते हैं। कपड़ा उपड़ा में जीन्स वीन्स मान लो बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब कपड़ा उपड़ा में जीन्स बेचना शुरू कर देते हैं तो वहां पर हमारी मुन्नी पहुंचती है, और मुन्नी पहुंचती है तो बोलती है बताइए रवीश जी सामान वामान जीन्स वीन्स लेना है, क्या ऑफर दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये देखिए 2 खरीदेंगे तो 3 ऑफर देंगे। तो हमारी मुन्नी को हमेशा जो है मोल भाव करने का आदत है। बोलती है अरे बगल में तो 2 खरीदने पे 5 ऑफर मिल रहा है। रवि जी गुस्सा हो जाते, बोलते जाइए बगल से ले लीजिए। तो फिर हमारी मुन्नी बोलती है अरे कोई बात नहीं, आप ही के यहाँ से हमेशा सामान ले जाते थे, आप ही के यहाँ से ले जाएंगे, चलिए 3 ही ऑफर दे दीजिए। तो यहाँ पर मुन्नी जब अपने घर पे जाती है, उसके घर वाले पूछते हैं तुमको कितना % का डिस्काउंट मिला, तो मुन्नी क्या उत्तर देगी ये बताओ। कितना % का डिस्काउंट मिला तो क्या उत्तर देगी बताओ। तब से हर्ष पराशर एक ही बात कह रहे हैं, सर शीट कब मिलेगी, शीट कब मिलेगी। हर्ष पराशर मेरे भाई पढ़े लिखे आदमी हो, ये भी पता है एप्लीकेशन में कि वीडियो होता है, एक स्टडी मटेरियल होता है। तो स्टडी मटेरियल में जाओ ना, देखो ना डिस्काउंट के 2-2 शीट अपलोड कर दिए हैं। अब कौन सी शीट लेके आऊं बताओ, ठीक है। अब बराक ओबामा से बात करूं क्या मैं कि एक अलग से आपके लिए शीट बनवा के भेजें, या मोदी जी से बात करें, बताइए। अरे 2 शीटें हैं, क्लास में शुरू में आओगे नहीं और बीच में आके 50 बार कमेंट करोगे, हैं। वही कहानी हो जाती है ना कि अपने बारात के समय में खुद समय पर पहुंचे नहीं और बाद में पूछे दूसरों से मेरी दुल्हन कहाँ है, तो भैया भाग जाएगी किसी और के साथ समय पे नहीं पहुंचोगे, तो यही कहानी होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। बाई 2 गेट 3 ऑफ। तो यहां पर बोला गया है कि भैया हमें ऑफर मिल रहा है, तो कैसे ऑफर मिलेगा, ठीक है। देखो, तो मान लो दुकानदार के नजरिए से देखो कि दुकानदार के नजरिए से जो होगा वो क्या होगा, कैसे डिस्काउंट मिलेगा। तो मान लो उसके पास यहाँ पर 5 जीन्स रखी गई थी। यहाँ पर कितने जीन्स रखी गई है, कुल मिलाकर 5 जीन्स जो है वो यहाँ पर रखी गई है,
ठीक है। और ये 5 जीन्स में दुकानदार जो है बोलता है कि आप 2 के लिए पेमेंट करिए, हम आपको 3 जो है वो क्या करेंगे, फ्री में दे देंगे। क्या करेंगे, हम आपको फ्री में दे देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, फ्री में दे देंगे। मान लो कि यहां पर हर वस्तु की जो कीमत है वो कितने रुपए है, 100 रुपए है। यहां पर समझ लीजिएगा मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं, हर आर्टिकल का कीमत 100 रुपए है। ठीक है, हमारी मुन्नी सिर्फ पेमेंट करती है 2 आर्टिकल का और लेकर चली जाती है 5 आर्टिकल। तो इस हिसाब से अगर मुन्नी को अपना डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना है तो एक जीन्स और एक जीन्स टोटल उसने खरीदा कितने में, बताओ। ठीक है, मुन्नी को अपना डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो डिस्काउंट का परसेंट होता है बराबर डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू क्या होता है, 100 होता है। यही तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, बट्टे का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बताइए यहां पर यहां उसको मुन्नी को डिस्काउंट मिला तो मिला कितना, सामान था 500 रुपए का, मुन्नी ने जेब से पेमेंट की 200 रुपए, तो 300 का तो सामान मुफ्त में लेके आई ना, तो डिस्काउंट वो कितने का मिला उसको, तो मुन्नी को 300 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब रह गई बात मार्केट प्राइस की कि इसका अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य कितना था, 100 जमा 100 जमा 100 जमा 100 जमा 100 यानी 500 रुपए इसके अंकित मूल्य थे। तो 300 रुपए के सामान को वो है, मान लो 500 रुपए के सामान को 200 में लेके आई है, 300 रुपए का ऑफर मिला है, 300 बटे 500 इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे 60 बार में, यानी आ जाएगा हमारा 60%। कितना आएगा, 60% का हमको जो है वो क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, तो 60% का। लेकिन क्या परीक्षा में हम 100 मानकर करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो हम आपको समझाने के नजरिए से कर रहे थे कि अगर एक जींस की कीमत 100 रुपए है, 5 जींस की कीमत 500 रुपए हो गई, तो इस हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा कितना। आपको जब भी सवाल आपके पेपर में आएगा, आपको बस काम इतना ही करना है। और क्या करना है कि डिस्काउंट निकालना है। तो भैया हम खरीद रहे हैं 2 और हमें मिल कितना रहा है, फ्री में 3। तो जितना फ्री मिल रहा है उसको ऊपर लिखो और भाग करो कितने से, इन दोनों के जोड़ से। जितना खरीदा और जितना मुफ्त मिला ये दोनों मार्केट प्राइस हो जाएंगे, यानी 2 जमा 3 5 से, तो 3 बटा 5 इंटू 100 सीधा का सीधा आ जाएगा आपका 60% इज द करेक्ट आंसर। 60% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। कितने से भाग करेंगे, 3 बटे 5 इंटू 100 से। तो चलिए 2-3 सवाल हम आपको देते हैं, जल्दी जल्दी जो है पहले उत्तर बताइए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे हो गया, आप सामान खरीदते हैं कितना, 3, और आपको ऑफर मिलता है कितना, 2 का। ठीक है, 2 आपको फ्री मिलता है, तो बताइए आपको डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट का मिला, आपका डिस्काउंट परसेंट कितना है। 3 खरीदा, 2 ऑफर में मिला, चालीस परसेंट 40%, 60 वाला भी है कोई, बता दो 60 वाला कोई हो तो। हाँ, 20 वाले भी आ चुके हैं, बहुत शानदार। हमने क्या बोला था कि डिस्काउंट निकालना है, तो ये देखो कितना फ्री में मिला है, तो बोलोगे सर 2 फ्री में मिला है। कितने के ऊपर मिला है, तो 3 जमा 2 5 के ऊपर मिला है, 2 बटे 5 इंटू 100। प्रतिशत में बताने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो कितना आएगा, 40% आ जाएगा। 40% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो ठीक है, अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर बी। मैंने कहा कि आपने सामान खरीदा है, कितना खरीदा है, 4, और आपको मुफ्त कितना मिला है, तो आपको मुफ्त मिला है 6 फ्री मिला है। तो आप मुझे बताइए, ठीक है, कि आपको कितने का डिस्काउंट मिला है, आपको कितने का डिस्काउंट मिला है। 4 खरीदे हो, 6 मुफ्त में लेके आए हो, डिस्काउंट का प्रतिशत कितना हुआ, बता दो। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए ना फ्री कितना है, तो बोलेंगे 6 फ्री है तो 6 रखेंगे। 4 जमा 6 कितना हो गया, 10 हो गया। इनटू कितना करोगे, 100 करोगे, 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सी, आपने बाई खरीदा है कितना, 5 आइटम खरीदा है, बाई 5 गेट 2 फ्री। अब आप डिस्काउंट बताओ कि आपका डिस्काउंट का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। अब आपका डिस्काउंट का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। अरे जब पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दो। दुनिया की सारी कहानी तभी पूछोगे, सर शीटवा नहीं मिला, सर क्लासवा नहीं चल रहा है, सर गुरुकुल का इंक्वायरी बता दीजिए। मतलब पढ़े लिखे में कोनो इंटरेस्ट ही नहीं है, हैं? खाना खाने के समय जो है पढ़ाई का बात करते नहीं हो कभी। ठीक है,
पढ़ाई की बातें जिंदगी में हम सबसे बाद में प्रायोरिटी देते हैं, और यही कारण है कि आज तक सफलता मिली नहीं है। पढ़ाई के समय सिर्फ दिमाग में पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं। मुफ्त कितना मिला? 2, और टोटल आइटम कितना है? 7। 1/7 जो होता है इसको हम 100 से गुना करेंगे। 1/7 14 सही 2/7 होता है, तो 2/7 कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 सही 4/7। या अगर आप इसको दशमलव में बताना चाहेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं 28.28% कह सकते हैं। 28 नहीं 28.28 कैसे होगा? 7 तिरके 21 होगा ना, रुक जाओ, 28.28 नहीं होगा, 28 तो होगा ही होगा। और यहाँ पर 7 तिरके 21, 7 चौके 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 50 7 7 28.57 होगा, 28.57% होगा। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं अपने शीट नंबर 1 में। देखो डिस्काउंट का पार्ट 1 शीट 1 जो है आपका, उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, शीट वीट अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो शाम के बाद दिखना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सवाल देखो, बोला गया है 7 खरीदते हो 2 मुफ्त मिलता है, बताओ डिस्काउंट कितने का है। अब देखते जो है एकदम बताना शुरू कर दो कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। एकदम करेक्ट उत्तर चाहिए मुझे, ठीक है, पहेली नहीं खेलना है। उत्तर बताओ। 7 खरीदा 2 मुफ्त मिला, कितने का डिस्काउंट? 7 खरीदा 2 मुफ्त मिला, कितने का डिस्काउंट? बहुत अच्छे। आप बोलेंगे सर देखिए मुफ्त कितना है, तो 2 है। कितने के ऊपर है सर? 7 जमा 2 9 के ऊपर। 2/9 कितना होता है? 22 सही 2/9%। बात खत्म। टिक करो, आगे बढ़ो। चलो अगला सवाल देखो, 5 खरीदेंगे 3 मुफ्त मिलेगा, कितने का डिस्काउंट आएगा? बताओ। 5 खरीदोगे 3 मुफ्त मिलेगा, कितने का डिस्काउंट? बोलेंगे कि सर भैया देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि 3 का डिस्काउंट है और 3 जमा 5 8 के ऊपर 1/8 12.5 होता है, 3/8 कितना होगा? 37.5 होगा। अब ये मत बोलना कि सर 37.5 कैसे आ गया, पूरा प्रतिशत में यही तो पढ़ाया है। 1/8 12.5, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50, 5/8 62, 6/8 जो है 75, 6/8 75, 7/8 87, 8/8 100%। चलो अब आ जाता है पहला वाला टाइप खत्म हो गया, बाई वाला गेट वाला फ्री मुफ्त एकदम खत्म। अब हमारा आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, जहां पर हमसे ये कहा जाता है कि हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर किसी को 10-10% का देते हैं तो वो कितने के बराबर होगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दें, 10-10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दें तो ये डिस्काउंट कितने के बराबर होगा। हमेशा याद रखना, क्या बोला मैंने? डिस्काउंट निकालने के 2 तरीके, 3 तरीके टोटल। उस 3 तरीके में सक्सेसिव डिस्काउंट, उस 3 तरीके में जो है टोटल डिस्काउंट 2 तरीके से निकलता है, या तो सक्सेसिव के मेथड से या रेशियो के मेथड से। अगर आपको दोनों मेथड जानना है तो हम दोनों मेथड बताएंगे। सबसे पहले आप सक्सेसिव की बात करो तो सक्सेसिव से पता करो। सक्सेसिव में मैंने क्या कहा था कि अगर आपको टोटल डिस्काउंट पता करना है तो आप फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे सर a + b - ab अपॉन क्या होता है? 100 होता है। होता है कि नहीं होता है? यहां पर a का मान कितना है? a का भी मान 10 है, और b का मान कितना है? तो b का भी मान 10 है। तो यहां पर आप रखेंगे कि 10 जमा 10, 10 जमा 10 माइनस 10 इंटू 10/100। तो आप बोलेंगे सर 2 0 से 2 0 खत्म, 10 10 20 में से गया 19% का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। ये आप किस मेथड से लेकर आए हैं? तो आप जो है सक्सेसिव के मेथड से लेकर आए हैं। अब यही सवाल को आपको करना है कौन से मेथड से? रेशियो मेथड से। तो आप इसको करेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अभी बताएंगे क्यों रहेगा, फिलहाल अभी जानो रेशियो से कैसे करोगे। रेशियो में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइस। फिर क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस, कि भैया अंकित दाम कितना था और बिका कितने में। अगर मान लो मैंने जैसे आपको बोला है कि डिस्काउंट 10% का है, 10% का बट्टा कितना होता है? 1/10 होता है, यानी सामान की कीमत अंकित मूल्य कितनी है? 10 रुपए। तो 1 रुपए का क्या है? उसके ऊपर डिस्काउंट है, और 10 रुपए में 1 रुपए घटा दोगे तो 9 रुपए क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो आप जो है मार्केट प्राइस में कितना लिखोगे? तो 10,
और 10 में 1 का डिस्काउंट तो कितना लिखोगे सेलिंग प्राइस में 9। इतना तो आपको पता चली गया होगा, परसेंटेज इतने लाजवाब तरीके से पढ़े हो कि सीधा का सीधा 10% को 1/10 बताओगे और बोलोगे 10 के सामान को 9 में बेचा। फिर एक बार और डिस्काउंट मिला है तो इसी रेशियो को क्या करोगे, एक बार और लिख देना 10:9। 10 का गुना 10 के साथ यानी 100 रुपए, 9 का गुना 9 के साथ यानी 81 रुपए। मुझे बताओ कितने का डिस्काउंट है। 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना की इच्छा है, 81 में। डिस्काउंट कितने का दिया, 19 का। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो कितने का डिस्काउंट, 19 का। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, 19/100 इंटू 100। 19/100 इंटू 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म तो 19% आएगा। अभी इस सवाल के लिए जो है आपको बहुतों को लग रहा होगा यार सक्सेसिव जो है ना वो बड़ा सही मेथड है, यहाँ पर रेशियो बड़ा बेकार है। रेशियो में तो पहले जो है एक बार एमपी लिखो, सीपी लिखो, रेशियो बनाओ और रेशियो बनाने के बाद जो है तब डिस्काउंट निकालो। इससे बढ़िया जो है वो क्या है, सक्सेसिव ही है। लेकिन कहां फंसोगे अब वो भी जान लो। जैसे इस सवाल में 10% को बदल कर, जैसे इस सवाल में 10% को बदलकर आपको, मान लो मैंने कहा कि मैंने पहला डिस्काउंट जो है 11 सही 1/9% का दे दिया और मैंने दूसरा डिस्काउंट जो है वो 12.5% का दे दिया, ठीक है। अब मुझे बता दो कि टोटल डिस्काउंट कितने का होगा। अब यहां पर जाकर आप फंस जाओगे अगर आप सक्सेसिव मेथड से लगाओगे तो, ठीक है। अगर आप सक्सेसिव मेथड से लगाओगे तो आप यहां पर जाके फंस जाओगे, क्योंकि आप अब इसका सक्सेसिव निकालते रह जाओगे। इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे और तब जो है टोटल निकालने के लिए बोलोगे सर a जमा बी माइनस ए बी अपॉन 100 और कहानी ऐसी चलती रहेगी और कभी जो है उत्तर आएगा और आएगा तो गलत ही आएगा। आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो हमें जो है समझना है, हमें क्या समझना है, हमें इस बात को समझना है कि हमें रेशियो का उपयोग करना है तो कब करना है और हमें जो है सक्सेसिव का उपयोग करना है तो कब करना है। दोनों बातें समझनी है, ठीक है, दोनों बातें समझनी है। जैसे ये सवाल है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे रेशियो मेथड। इसमें हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस और यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया बात, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 11 सही 1/9 किसके बराबर होता है, इसका बट्टा 1/9 के बराबर, इसका बट्टा 1/8 के बराबर। 9 रुपए के सामान में 1 का डिस्काउंट है तो बोलेंगे सर 9 रुपए के सामान को 8 रुपए में बेचते हैं, ठीक है। 8 रुपए के सामान में 1 रुपए का डिस्काउंट है तो बोलेंगे सर 8 रुपए में 1 का डिस्काउंट 7 रुपए। यहां पर बट्टा निकालेंगे, सामने सामने जो कट जाए काट दो। तो 9 रुपए के सामान को कितने में दे रहे हो, 7 रुपए में। सीधा डिस्काउंट का परसेंट आ गया, कितने का डिस्काउंट, 2 का। कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। 2/9 इंटू 100, उत्तर आ गया आपका 22 सही 2/9% आपका करेक्ट आंसर है। 22 सही 2/9%, ठीक है। चलो अब बहुत बच्चे जो हैं वो मान लो मेरी कहने के अनुसार चले गए कि सर रेशियो बेस्ट है, रेशियो बेस्ट है, रेशियो बेस्ट है। तो उन बच्चों के लिए भी फिर मेरी तरफ से एक और सवाल, उनके लिए मेरी तरफ से एक डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट जो है वो है आपको 6% का और दूसरा जो डिस्काउंट है वो है आपको मान लो, ठीक है, 11% का। अब आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा मेथड लगाओगे, ठीक है। अब आप इसमें लगाओ रेशियो मेथड। अब इसमें लगाओगे रेशियो मेथड तो क्या होगा, आपका होगा जीवन बर्बाद, तबाह। जिसकी तबाही आपने सोची नहीं होगी ना, उतना ज्यादा बर्बाद हो जाओगे। कैसे हो जाओगे, जब 6% लगाओगे तो 6% का मतलब हो जाएगा 6/100। 6/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/50 या 6/100 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11% का मतलब हो जाएगा 11/100। अब यहां पर एक बच्चा पहले लिख लेता है, फिर यहां पर बोलेगा कि सर ये एमपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। 100 में 6 रुपए का डिस्काउंट तो बोलेगा सर देखो 100 रुपए का सामान था, 6 रुपए का डिस्काउंट है मतलब 84 रुपए, ठीक है। फिर 100 रुपए का सामान है सर, 11 रुपए का डिस्काउंट है मतलब 89 रुपए। अब यहां पर वो 100 को 100 के साथ तो गुना करके 10,000 लिख देता है, लेकिन उसका जीवन बर्बाद हो जाता है जब उसको 84 को 89 के साथ गुना करना होता है, ठीक है। और अगर 84 को 89 के साथ चलो गुना करके उत्तर लाके निकाल भी दिया, अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा और उसने एक और यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया और मान लो उसने दे दिया 3% का, जिसका मतलब 3/100 होता है, फिर उसको यहाँ पर 100 से 97 लिखना पड़ेगा। अब दिए गए वैल्यू को 97 के साथ वो गुना करेगा तो उसका लाइफ और बर्बाद।
तो हम यहाँ पर जो है यही चीजें तो जो है आपको किताब में देखने को नहीं मिलती हैं। क्या किताब में कहीं पर भी ऐसा लिखा होता है कि ऐसे आए तो ऐसे करो, वैसे आए तो वैसे करो? और यही चीजें हैं जो बाकी जगह से भी आप नहीं सीख सकते। ठीक है, होता है ना कि सर सेल्फ स्टडी से कंपटीशन क्रैक कर लेंगे, नो डाउट क्रैक कर लेंगे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। जब तक वो चीजें आप सीखेंगे ना, तब तक आपका जो है समय बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो हमें जो है ये बात को समझना है, हमें कब कौन सा मेथड लगाना है। परसेंटेज जब मैं पढ़ा रहा था तभी से फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो पूरे अरिथमेटिक में काम आएगा। हमेशा याद रखो कि सक्सेसिव का प्रयोग कब करेंगे और रेशियो का प्रयोग कब करेंगे। बार बार भूल जाते हो, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। याद रहता तो याद ही नहीं दिलाना पड़ता, इस बात को समझो। हमेशा सक्सेसिव का प्रयोग तब करते हैं जब हमारी वैल्यू कोई इंटीजर होती है। एकदम दिमाग का ढक्कन खोल के लिख लो कि इंटीग्रल वैल्यू के लिए लेंगे। जैसे हमारा 1% हो गया, 2% हो गया, ठीक है, 6% हो गया, 11% हो गया, 23% हो गया, मतलब जिनके पास कोई जीरो नहीं है, तो यहां पर हमेशा जो है वो सक्सेसिव का प्रयोग करोगे। ठीक, उसके बाद रेशियो मेथड का प्रयोग करोगे जब आपका जो पट्टा है या जो भी परसेंटेज दिया गया है वो फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन में कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो यहां पर 11 सही 1/9%, ठीक है, 12.5%, ठीक है, जैसे मान लो 6 सही 1/4%। ये वाले जो वैल्यूज हो गए, इनके लिए हमेशा किसका उपयोग करना है, इसके लिए जो है आपको रेशियो का उपयोग करना है। अब बच जाती है एक तीसरी वाली वैल्यू, और तीसरी वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी जैसे जिसके पास जीरो होता है, 10%, 20%, 30%, इस तरीके से जितने भी जीरो वाले हैं। तो जीरो वालों को आप चाहो तो सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो और चाहो तो रेशियो से भी निकाल सकते हो। इनमें दोनों से निकालोगे, समय बराबर निकलेगा और आपको आसानी से किसी से भी आ जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें अगर हमारा एग्जामिनर पेपर में डिस्काउंट निकालने को देता है तो हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कोई इंटीजर संख्या दे दिया, अगर कोई इंटीजर संख्या दे दिया तो सक्सेसिव लगाएंगे। अगर कोई हमारा फ्रैक्शन संख्या दे दिया, ठीक है, तो हम जो है रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। और अगर 000 वाले हो गए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम जो है यहां पर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप निकालोगे असली वाला डिस्काउंट। अब आपको समझ में आएगा कि मैं तब से क्या कहना चाह रहा था। जैसे मानो आपको 2 डिस्काउंट दिया गया है और आपसे बोला गया है टोटल निकालने को। जैसे मानो आपको डिस्काउंट दिया गया है 1% का और दूसरा डिस्काउंट दिया गया है आपको 2% का। आप सबसे पहले मुझे बताओ किस मेथड का प्रयोग करोगे। आपको एक डिस्काउंट 1% का मिला और दूसरा डिस्काउंट 2% का मिला, टोटल डिस्काउंट निकालना है, किस मेथड का प्रयोग करेंगे बताओ। सक्सेसिव करेंगे। किसका करेंगे, सक्सेसिव करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, रिप्लाई आ चुका है सक्सेसिव। तो सक्सेसिव से इसका उत्तर निकालेंगे। क्या करेंगे, सक्सेसिव से इसका उत्तर निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर सक्सेसिव से इसका उत्तर आएगा a + b - ab/100। अभी मैं आपको 2 के लिए बता रहा हूं, 3 के लिए भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो a के जगह पर कितना है, 1 है तो 1 रखिए, b के जगह पर कितना है, 2 है तो 2 रखिए, और माइनस 1 × 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जमा 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2/100 कितना होता है, तो 2/100 0.02 होता है। 3 में से 0.02 चला जाएगा तो कितना आएगा, 2.98%। इतना का हमें डिस्काउंट मिला। देखो कितने आसानी से आ गया, कितने आसानी से आ गया, 2.98%, 2.98%, 2/100 0.02 होता है। ठीक है, 0.02 होता है। कोई शक की बात यहां पे। चलो एक और क्वेश्चन देखो। जैसे पहला डिस्काउंट है आपका 3% का, दूसरा डिस्काउंट जो है आपका है 4% का। आप मुझे बताइए कि आप टोटल डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, टोटल डिस्काउंट आपका कितना आएगा बताइए। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, सिंपल है, बोलेंगे सर 3% + 4% -3 × 4 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
3 जमा 4 कितना होता है, 7 होता है। 4×3 12/100, 12/100 का मतलब 0.12, तो हो जाएगा 6.88% जो होगा वो हमारा ओवरऑल डिस्काउंट होगा। 6.88%, 6.88%। ठीक है। यहां पर जब भी रेट इंटीजर हुआ तो कौन सा मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव का लगाएंगे। जब 3 वाला आएगा तो 3 वाला भी बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी 2 वाले सीखिए आप लोग। अब मान लीजिए कि डिस्काउंट आपका दे दिया गया 16 सही 2/3%, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट जो हो गया वो हो गया 11 सही 1/9%। ठीक है। 11 सही 1/9% ना देकर आप ऐसे कर सकते हो 25% मान लो। ठीक है। या चलो 11 से 1/9% ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब बताओ मुझे टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा और किस मेथड से निकालोगे। ठीक है, बताइए। 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, टोटल बताया गया है। पहले तो मेथड कौन सा लगाओगे ये बताओ। तो बोलोगे सर रेशियो मेथड लगाएंगे। तो चलो रेशियो मेथड में सीधा क्या करोगे, बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6, और ये जो होता है इसका बट्टा कितना होता है 1/9 होता है। मार्केट प्राइस यहां लिखा सर, सेलिंग प्राइस यहां लिखा। आपको लिखने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो लिखो भी मत, सीधा उतारो। 6 में से 1 गया कितना आ गया, 5 आ गया। 6 - 1 5। 9 में से 1 गया कितना आ गया, 8 आ गया। यहां पर 9 × 6 कितना 54, और 8 × 5 कितना हो गया 40। कितने का डिस्काउंट दिए हो, 14 का डिस्काउंट। कितने के ऊपर, 54 के ऊपर। तो 14/54 × 100, ये आपका आ जाएगा टोटल क्या, डिस्काउंट परसेंट। कि सर 14 का डिस्काउंट 54 के ऊपर, कैलकुलेट करोगे उस हिसाब से वैल्यू को निकाल के लेते आओगे। ठीक है। 2 से काटोगे तो 7 बार में जाएगा, 2 से काटोगे तो जो है वो 27 बार में जाएगा, और फिर 700/27 आपका कुछ परसेंटेज आएगा। क्लियर हुआ। तो किससे निकालना है आपको, जो है रेशियो मेथड से निकालना है। चलिए एक और डिस्काउंट देख लीजिए आप लोग, कि आपका डिस्काउंट जो है वो मान लीजिए कि पहला डिस्काउंट आपका 10% का है। ठीक है। और दूसरा जो डिस्काउंट है वो है आपका 11 सही 1/9 का। ठीक है। तो आप अब इस केस में कैसा निकालेंगे, आपका अगर मान लो फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन आ गया तो आप हमेशा रेशियो मेथड से निकालोगे, इस बात का ध्यान रखना। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा जो है वो 11 सही 1/9। तो टोटल डिस्काउंट के लिए क्या बोलोगे, 10% का जो बट्टा होता है वो क्या देगा, 10 से 9 रुपए, और 11 सही 1/9 क्या देगा, 9 से 8 रुपए देगा कि नहीं देगा। 9 से 9 खत्म, 10 से 8 आ गया। ठीक है। 10 से कितना आ गया, 8 आ गया। कितने का डिस्काउंट, 2 का। तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए 2 का डिस्काउंट 10 के ऊपर इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 20% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20%। ठीक है। तो जैसे मान लो एक इंटीजर था यहाँ पर, और एक हमारा यहाँ क्या था, फ्रैक्शन था, तब भी हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट का एक तरीका रट लिए और लगाए जा रहे हैं अब बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास में मुझे लगता है डिस्काउंट इतना काफी है। ठीक, कल की क्लास में फिर सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत है, सीखना है। जितनी चीजें पढ़ाई है रिवाइज करो। ठीक है। और बढ़िया तरीके से जो है पूरा प्रचार भी करो। किस बैच का, चैंपियंस बैच का। कोई नया बैच नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि नया बैच अगर जो आएगा उसकी फीस ज्यादा होगी, और फीस मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। जो एप्लीकेशन जो हमारी जो है वीडू करके, उनके तरफ से फीस बढ़ाने का काफी प्रेशर आ रहा है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जितने बच्चे इस वाले फीस में एडमिशन्स ले सकते हैं वो ये ले लें, ताकि उनका बेनिफिट हो। और काफी अच्छे तरीके से इसमें क्लासेस चल रही है। 0 to हीरो लेवल का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 2022 के एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सको। तो जितने आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, आप उनको बताओ कि इतनी कम फीस में जो है ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में इतनी कम फीस में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है। और ऐसे कंसेप्ट के साथ, तो अगर इतने में मिल रहा है आपको तो जो है आप बताओ, और बाकी जो है पढ़ाई करते रहो, बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक। चलो नोट्स वोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं है, मैं प्रोवाइड करवा ही दे रहा हूँ। ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करो। चलो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। मिलते हैं कल।